हम लोग भोर इस प्रश्न के साथ अन्वेषण करने के लिए विदा हुए थे कि दृष्टिकोण हमने साथ में चलते हुए भली भांति समझ लिया है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से दृष्टा कोण कि जैसे कोई हमने एंगल लिया है और धीरे धीरे वो हमारा अपना होना हो जाता है। आपने कभी गौर किया होगा, हम सब लोगों ने, कि अक्सर अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने में थोड़ी ही देर में हमारा किसी विषय को लेकर के एंगल निर्मित हो जाता है। जैसे यूक्रेन और रूस, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। हमको कुछ भी नहीं पता है यूक्रेन और रूस के बारे में कि उन दोनों में कौन शरारत कर रहा है, क्या कारण है, उसके बारे में असल में कुछ भी नहीं पता है। और थोड़ी ही देर में बात चले तो चाहे वह कितना भी अज्ञानी व्यक्ति हो, वो एक एंगल ले लेगा, और एंगल इस तरह से ले लेगा कि दूसरे को वो चाहे तो झगड़ा भी कर ले। बड़ी मीठी सी एक कहानी है, उससे कैसे दृष्टिकोण दृष्टाकोण बन जाते हैं और बात प्रकाश में आ जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी है कि दो मित्र शाम के समय अपना काम धंधे से आए और फिर घूमते हुए नदी के किनारे चले गए, और बातचीत करते करते उन दोनों ने एक ऐसे छोटी सी लकड़ी उठा ली, नदी के किनारे गीली रेत में बैठ करके बात कर रहे थे। बात करते करते एक को कुछ सूझा उसने लकीर से एक ऐसे ही खेत बना दिया, चौकोर लाइन खींच करके कहा कि ये तो मेरा खेत है। हंसी हंसी की बात। अच्छा, क्या लगाई है तुमने अपने फसल में, अपने खेत में? तो मैंने मटर बोई है, और अभी मटर जो है धीरे धीरे दाने तैयार हो गए हैं, अब इसको कल बेचूंगा ले जा करके, और खूब खाऊंगा भी। अब उसने भी, जो दूसरा बैठा था, उसने भी एक बाड़ा बना दिया। तो दूसरे ने पूछा कि ये क्या है, ऐसे ही लकड़ी से गीली रेत पे खींच के। दूसरे पूछा क्या है, तो ये मेरे बकरियों का बाड़ा है। बकरियों का बाड़ा है? तो हाँ, तुम्हें पता था कि मेरा यहाँ पर मटर का खेत है, हरी मटर का, तो यहीं पे तुम्हें अपनी बकरी का बाड़ा बनाने की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि तुम्हारे बाप की ये नदी का किनारा है जो मैं यहाँ पर अपना बाड़ा न बनाऊं। वो भी ताव खा गया कि ठीक है, मेरे बाप का नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अगर एक भी बकरी मेरे खेत में घुस गई तो अच्छा ना होगा। उसने कहा कि बकरी का कोई मैंने ठेका लिया है, उसकी खोपड़ी में मैं बैठ करके उनको निर्देश दूंगा? बकरी है, चरने गई तो घुस जाएगी तो घुस जाएगी, तुम अपना खेत की रखवाली करो, बैठे रहो। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब इसको भी शरारत सूझी, उसने लकड़ी से ही एक बकरी निकाल दी, एक लकीर खींचने लगा। एक बकरी इधर निकली है, एक बकरी उधर निकली है, एक बकरी इधर निकली है, ऐसे घुमा रहा है, और उसमें शरारत से घुमाते हुए लकड़ी थोड़ी सी घुमा दी, तो उसकी लाइन को टच कर गई जहां पे उसका मटर का खेत था। मटर का खेत में लाइन टच करते, तुमने इसका मतलब बकरी घुसा दी मेरे खेत में? हाँ, तो घुस गई तो घुस गई, तुम अपनी रखवाली कर लेते। तो उसने डंडे से उसका डंडा ठेल दिया, हटा दिया, और उसने जब डंडा ठेल दिया तो इसको भी थोड़ा ताव आया, इसने और डंडा उसकी तरफ कर दिया, तो डंडे डंडे आपस में लड़ने लगे। और डंडे लड़ते लड़ते एक को ज्यादा गुस्सा आया, उसने घुमा करके रख दिया उसके कंधे पे, और दूसरे को और गुस्सा आया, उसने उठा करके सिर पे रख दिया। दोनों फिर इसने घुमा करके उसके सिर पे रख दिया, दोनों के सिर खुल गए, सिर फूट गया। दोनों लहू लुहान, मार पीट खूब, खेत वगैरह तो सब
पानी की लहर आई, सब खत्म हो गया। मार पीट, खून खच्चर खूब हुआ। जब सब कुछ हो गया, फिर चुपचाप बैठे थे। फिर दोनों अपना 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 लोटा लेकर के वापस गांव की ओर आए। गांव वालों ने पूछा, अरे इतनी चोट कैसे लगी, क्या हुआ? उनके घर वालों ने पूछा। वो मत पूछिए, ये मत पूछिए, कैसे बताएं कि किसके खेत में क्या बोया था और किसकी बकरी घुस गई। हमारी दशा वैसी है। दृष्टिकोण दृष्टाकोण बन गए। वो जो रेड क्लिफ रेखा बनी हुई है ना, असल में थोड़ी है। असल में कोई रेखा हो सकती है क्या धरती पर? धरती बढ़ सकती है। हमारे उपाय भले हमने किए हैं, पर हमारे सामर्थ्य की बात है क्या हम आकाश को तोड़ दें? भारत पाकिस्तान के बीच में रेखा है, चीन भारत के बीच में रेखा है, पर है क्या? लेकिन जंगें हुई हैं। चीन से युद्ध हुआ है, भारत पाकिस्तान से 2-2 3-3 युद्ध हुए हैं। न जाने कितने लोग जान दांव पर लगा दिए हैं, मारे गए हैं। कितनी फसलें नुकसान हुई है, कितना जन सामान्य का जीवन अव्यवस्थित हो गया है लकीर की वजह से। यहां तक मेरा है, वहां तक हम समझते हैं कि वो कैसे दुर्बुद्धि लोग हैं। और हम अपनी देखें, कैसे कोई कह सकता है कि ये घर मेरा है? पर है। भी कोई यहां पर आकर के स्केच से एक लाइन खींच देगा तो ओनर जो है इस घर का तिलमिला जाएगा। जैसे उसके प्राणों पर किसी ने कालिख से एक रेखा खींचती है। हम सब लोगों ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है ना, बहुत सारा नाम इकट्ठा किया है, रिश्ते नाते इकट्ठे किए। उन सारे के माध्यम से दृष्टाकोण निर्मित हो गया है। उन लकीरों के माध्यम से, उस कोण के माध्यम से दृष्टाकोण निर्मित हो गया। ये हुआ है, ऐसा होता है। ये हमारा आपका जीवन है। आज उर्मिल कह रही थी कि मांग भर दिया, किसी की संपत्ति हो गई। कोई स्त्री, हो सकता है ऐसा, कोई किसी की संपत्ति है। पर इस दुनिया में ऐसा हुआ है, स्त्री को संपत्ति की तरह देखा गया है। और बड़े बड़े लोगों ने लिखा है कि स्त्री गाय, हाथी, घोड़ा, इन सारी चीजों की तरह स्त्री भी एक संपत्ति है। लंबे समय तक तो चीन में यह माना ही नहीं जाता था कि स्त्री के अंदर कोई आत्मा होती है, कोई प्राण होता है। वो उसको जानवरों की कैटेगरी में रखा गया था। ये सब हमारे दृष्टाकोण के कारण है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है इस दृष्टाकोण के संदर्भ में। एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बीमा एजेंट दोनों हवाई जहाज में अगल बगल बैठे। तो बीमा एजेंट इन चीजों में माहिर होते हैं, मुस्कुरा करके मिलने में, हाथ झट से आगे बढ़ाने में, हालचाल पूछ लेने में, इसमें माहिर होते हैं। इसी बहाने से बातचीत शुरू होती है। फिर बात बढ़ते बढ़ते फिर वो अपना बीमा वाला दांव साथ ले जाते हैं। एलन पीज वगैरह ने ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मोटिवेशनल स्पीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें कैसे मिलें, कैसे सकारात्मक रुख अख्तियार करें, कैसे जीवन में सफल हों,
सीढ़ियां बना दी जाएंगी हवा में, जिसमें आप चढ़ते हुए दिखाए जाएंगे। बड़ी सी गाड़ी, बड़े से बंगले के सामने आप, स्विमिंग पूल के सामने आपको दिखाया जाएगा कि लेटे हुए हैं। अगर आप इस तरीके से जीवन जीते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो सज्जन बगल में बैठे, और बूढ़ा व्यक्ति जो था वो थोड़ा सा अनुभवी आदमी था। तो इन सज्जन ने पूछा कि सर, समय क्या हुआ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसे लगा कि शायद इन्होंने सुना नहीं। तो फिर पूछा कि श्रीमान जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि समय क्या हुआ? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने थोड़ा सा उनको हिलाया, कहा कि अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ? ऐसे ही तो बोलते हैं ना, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूँ, कि बड़ी मीठी चाशनी जैसी भाषा में, कि समय क्या हुआ है। उसने कहा, देखो भाई, मैं नहीं बताना चाहता हूं कि समय क्या हुआ है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण बात है ही नहीं कि यह जानना कि समय क्या हुआ है। यहां पर तुम्हें समय जानने की कोई जरूरत ही नहीं, पर जिस कारण से तुम समय पूछ रहे हो वो मुझे पता है। अब तुम समय पूछोगे, इसके बाद फिर पूछोगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी, मैं पूछूंगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर आगे बात बढ़ेगी कि अच्छा, वही तो थोड़ी दूर पर मैं रहता हूँ, वहां आना जाना है मेरा। फिर इसके बाद बात आगे बढ़ेगी, तो तुम कहोगे कि कभी उधर आए तो मिलिएगा जरूर। मुझे कहना पड़ेगा कि तुम भी कभी आओ इधर, तुम मिलना जरूर। इसके बाद मैं तो आऊंगा नहीं, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा कम ही चक्कर लगेगा, पर तुम जरूर आ जाओगे मेरे घर पे। अब तुम मेरे घर पर आओगे, मेरी जवान लड़की है घर में, उसको देख करके तुम हेलो बोलोगे, उसको देख करके कहोगे कि आप बहुत सुंदर हैं, तो वह भी युवा है, वह भी तुम्हारे जाल में आ जाएगी। इसके बाद तुम दोनों आपस में बात करोगे, मैं तो दरकिनार हो गया। इसके बाद फिर बात आगे बढ़ेगी, फिर तुम कहोगे कि चलिए कहीं कॉफी पर चलते हैं। फिर बात आगे बढ़ेगी, तुम उसको मित्रता का प्रस्ताव रखोगे, फिर मित्रता में एक दो बार मिलोगे, फिर तुम्हारी मित्रता प्रेम में बदल जाएगी। इसके बाद तुम मेरी बेटी को लेकर के चले जाओगे शादी करके। मैं बूढ़ा आदमी हूं, अकेला हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, टाइम नहीं बताऊंगा। अनुभवी आदमी था, उसको कैसे दृष्टिकोण दृष्टाकोण में बन जाते हैं, उसकी गहरी परख रही होगी। वो उस झंझट में प्रवेश ही नहीं किया कि तुम्हें समय बताया जाए, उसने पूरी रूपरेखा रख दी। बेचारा जो बीमा एजेंट था, वो चुपचाप अपना उधर मुंह करके बैठ गया। हम सब की यही गाथा है। आप देखें, हम सब लोगों के जीवन में जितने भी लोग आए हैं गए हैं, नदी नाव संयोग। संतों ने अक्सर कहा है इस बात को, कि हमारे जीवन में जो सारी चीजें घट रही हैं, सब नदी नाव संयोग। नदी नीचे से बह रही है धारा, ऊपर से नाव बह रही है, थोड़ी देर के लिए दो बहती हुई चीजें एक दूसरे से क्रॉस कर रही है। न नदी को नाव से कुछ लेना देना है, न नाव को नदी से लेना देना है। वो बस एक संयोग है कि ऐसा गुजर गया। हम सबके जीवन में ऐसे ही सब घटा, पर हमने ये समझ लिया कि नहीं, ये वास्तविक है, यह तो मेरी अर्धांगिनी है, यह तो मेरा पति परमेश्वर है, यह मेरा परिवार है। क्या हमने हमारी उसकी भूमिका रही है? बच्चा पैदा हुआ, उसमें हमारी कौन सी बड़ी भूमिका रही है? सब प्राकृतिक तल पर घट रहा है, पर उसमें हम अपने को आरोपित करते चले जा रहे हैं। जितने लोग तथाकथित रूप से अपने धर्मों का बखान करते हैं और कट्टर होते हैं, अपने धर्मों की व्याख्या करते करते, भूरी भूरी व्याख्या करते करते थकते नहीं है, वो उसी
धर्म में जिसकी निंदा कर रहे हैं उसी धर्म में पैदा होते तो इस धर्म की निंदा करते। खलील जिब्रान ने एक छोटी सी कहानी लिखी है कि एक जगह पर आस्तिक और नास्तिक दोनों मिले और दोनों ने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए कि आस्तिक ने नास्तिक को आस्तिक बना दिया और नास्तिक ने आस्तिक को नास्तिक बना दिया। दोनों जब अपने घर पहुंचे तो आस्तिक नास्तिक हो चुका था और नास्तिक आस्तिक हो चुका था। हमारा सारा जो मामला है ना वो सब इसी तरह निर्मित है। हम जो कहते हैं कि नहीं हम बहुत धर्मनिष्ठ लोग हैं, हम बहुत अपने धर्म को संभाल करके चलने वाले हैं, जो धर्म ध्वजा लेकर के चलते हैं, कोई गहराई नहीं होती, धर्म का कोई अता पता नहीं है जीवन में। यही लोग जो जितना कट्टर है उतनी ही कट्टरता से वो दूसरी जगह जाएगा तो उतनी ही कट्टरता से वहां भी काम करेगा। कट्टरता यहां भी, कट्टरता वहां भी, बस ऊपर का जो नेम प्लेट है वो बदल गया। हिंदू पहले लिखा था, कट्टरता थी, मुस्लिम लिखा हुआ है, कट्टरता पीछे है। ये धर्म है? कदापि नहीं। दृष्टिकोण में और दृष्टाकोण में धर्म है ही नहीं। धर्म का तब जन्म होता है, धर्म का तब उदय होता है जो धारण किए हुए है उसको अवसर दिया जाए। यानी जब हमारा अन्वेषण यहां पर आता है कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो इस दृष्टिकोण और दृष्टाकोण और इन दोनों के धरातल से मुक्त है, से न्यारा है, और उस अन्वेषण को जीवन में जगह मिलती चली जाती है और ऐसा जीवन पाया जाने लगता है जहां पर मन का धरातल ही नहीं, ऊर्जा इतनी साफ हो गई कि उसमें अब प्रतिबिंब बनते ही नहीं, जीवन धारा इतनी निष्कलुष हो गई है कि इसमें द्वैत का कोई उपाय नहीं रहा। वहां से धर्म का जन्म होता है। उसके पहले तो सब बच्चों वाली बातें हैं, उसके पहले कोई धर्म नहीं है, नादानियां हैं बहुत सारी, धर्म नहीं। तो जो भी कुछ अवलोकन हो, कुछ प्रश्न हो तो हम लोग साझा कर लेते हैं। हमारी ध्यानशाला की बैठक में सारी चीजें लगभग हम लोगों ने भली भांति स्पष्ट रूप से समझ ली है। इतनी भी बात अगर हमारे हृदय में उतर गई, कोई भी हमारी मुक्ति को रोक नहीं सकता। इतनी बात अगर हमारे समझ में गहराई से प्रविष्ट हो गई, कोई और कारण नहीं है फिर जीवन में दुखी होने का, कोई और कारण नहीं है जीवन में अमृत का महासागर उघड़ आने का। अमित भाई, क्या हुआ हुई कुछ ऐसा हो गया हो या पता नहीं क्या दिमाग कम मैं इसका दिन नहीं निकाल पाया, और कुछ ऐसा हुआ जैसे कहीं किसी और आया मैं डायमेंशन में, मतलब मैं आपके शब्दों का कॉन्सिक्वेंस भी नहीं निकाल पा रहा था, पता नहीं क्या हुआ अभी। तो वो अब नंबर मेरा था तो कुछ बोलना है। कल तो सर जैसे मैं अपना बताऊं, कल का दिन जैसा मेरा सुबह का आनंद क्या था। आज सुबह मुझे विषाद में पकड़ा, भयंकर विषाद में, हाथ पांव भी ढीले पड़ गए और थोड़ा सा आवाज साफ नहीं आ रही है अमित, माइक थोड़ा। हाँ हाँ सर, अब आई। हाँ अब साफ। हाँ सर, जैसे कल का दिन तो बड़ा उल्लास का था, तो पता नहीं आज सुबह के बाद अचानक ही विषाद जैसी कोई स्थिति है ना, उसने घेर लिया और हाथ पांव का मतलब जैसे दम सा निकल जाना, वो लेट गया और उस लेटने में ही मतलब छोड़ दिया अपने आप को, मतलब जैसे मतलब जो भी हो रहा ठीक है, उसमें कुछ दृष्टिकोण बनाना या वो उस तरह का कुछ बन नहीं रहा था। खैर विचार के रूप में ही कुछ आया निकल के, जो मेरी समस्या थी कि मैं डिस्कशन यहाँ
करना उचित नहीं मानने का, क्योंकि वो एक इस तरह की चीज है, या कर दूं कर कर सकते सकता हूँ ऐसे। हो। तो सर जैसे मतलब ये त्योहार होते हैं ना, मतलब मुझे पहले से ही पता नहीं, कुछ 7-8 साल से कि पता नहीं क्या पागलपन सा हो रहा। मतलब खासतौर से मेरी वाइफ बहुत ट्रेडिशनल है, वो इतना ज्यादा एंगेज हो जाती है त्योहार के टाइम पे। जैसे यहाँ कितनी बड़ी घटना, और उसमें मतलब घर का माहौल ऐसा हो जाता है, गुस्से में आ जाना, सफाई में मतलब बड़ी डिस्टरबेंस हो जाती है। तो वो उस तरह का हुआ, मैंने कहा मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है अच्छी से। शायद उसकी जो आज सुबह बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा भी था कि जो तरंगे होती है क्या वो भी साइकोलॉजिकली होती है। तो हाँ, तो वो उन तरंगों का, उसकी कोर के तरंगों का मेरे पर इतना प्रभाव पड़ा कि मैं बिल्कुल, मेरी एनर्जी ड्रेन्ड होगी, और मैं लेट गया नीचे। फिर दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें आई कि क्या है ये जो तुझे ऐसा करो, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, क्या चीज डरा रही, क्या चीज साइकोलॉजिकली वो कर रही। तो फिर ये हुआ कि शायद ये बच्चों को पीटेगी गुस्से में आके। मैं कहा, ठीक है पीटने दो, जो देखता हूँ क्या होता है। अ, मैंने ऐसा कुछ मतलब विचार की धारा चली, पर जब मैंने लास्ट देखा तो शांत हो गया। फिर मैं फिर अपने काम भी टाइम, आज ऑफिस काम था, वहां मैंने अपना काम करवाया, और दोपहर 2 बजे के बाद नॉर्मल हो गया। दृष्टिकोण ये था कि एक फेस्टिवल के प्रति जो दुनिया जो बना रही है, ये धनतेरस या ये चीजें, पागल हो रहे हैं मतलब बाजार में भी। तो एक दृष्टिकोण मेरा निगेटिव बना हुआ था, वो मुझे दिख रहा, अब भी दिख रहा। तो ये बहुत पहले से बहुत गहराइयों में घुसा हुआ है कि ये सब ड्रामा क्यों हो रहा, क्या फेस्टिवल कुछ विशेष दिन के लिए है, या ये एक इनकी जो बनिया हुआ है, या इनकी इनकी चाल है कि इस इस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज करके अपना पैसा बनाया जाए, और इस तरह से करा जाए क्या, और पंडितों की मतलब इन लोगों की। तो वो इस तरह की विचारधारा कहीं बहुत गहराई में घुसी हुई है पिछले कुछ मैंने कुछ साहित्य पढ़ा हो, या कुछ मेरे अंदर कुछ इस तरह के एनर्जीज ने मुझे घेर लिया हो, जो मुझे इस तरह से इन चीजों से विरक्त कर रही थी, क्योंकि मैं शामिल नहीं होना चाहता इन त्योहारों में। अब भी मुझे मुश्किल हो पड़ती है, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं, मतलब पसंद क्या कह दूं, मुझे इसमें ऐसा लगे जैसे बनावटीपन हो, मतलब बनावटीपन महसूस होता है कि ये नेचुरल नहीं है। तो ये एक दृष्टिकोण है सर, या ये एक कुछ बोध है, आप इसको कुछ मुझे थोड़ा क्लियर करवाए। मैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता है फेस्टिवल्स में, और खास तौर से शादियों में, ये लोग 2-2, 3-3 हजार लोग बुलाते हैं, और उसमें जाना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कितना बनावटी काम हो रहा है सारा का सारा। क्या अपने जो घनिष्ठ होते हैं, मेरे ख्याल से 50 या 20, 30, 50 लोग होते हैं, क्या उनके साथ हम ये जो समारोह हम कर रहे हैं, उनके साथ नहीं कर सकते एक अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके। तो ये सब थॉट्स चल रहे थे। अब आप बताइए, दृष्टिकोण है, या ये बोध है, या ये विचार है, ये मुझे बताइए क्या सम्यक चीज है ये, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी दुविधा है। अमित भाई, कुछ भी जो कोण बनाता है, दृष्टिकोण बनाता है, वह सम्यक नहीं है, खास करके मानवीय संबंधों के धरातल पर। तो जब भी कोण बनेगा वहां पर घर्षण हो जाएगा। सारी दुनिया इस तरह से चल रही है, पर आपने कोण बनाया कि ये सब तो बर्बादी है, घर्षण हो जाएगा, हम्म, द्वंद्व हो जाएगा, भीतर एक मोर्चा बन जाएगा, और इस मोर्चे में आप ही की पराजय है। अगर आप सफल भी हो जाते हो बदलने में, तो क्या सफल हुए? एक कोण जो है सफल हो गया, एक कोण ही सफल हुआ। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी मुहिम चलाई, सफल हो गए, एक कोण सफल हुआ, कहाँ सफल हुआ? उसी मानसिक धरातल पर सफलता मिली। बिना कोण बनाए, बिना धरातल पर
किसी चीज को जगह दिए, बिना मानसिक आकाश का उपयोग किए जो भी करना है करो, यानी जो भी होना है वो हो। कौन बनाया? चूके। कौन बनाया? मोर्चा बना, द्वंद्व शुरू हुआ। घर में फेस्टिवल चल रहा है, उसकी मौज है, दिया जलाने में क्या किसी की मौज है दिया जलाना तो जलाए, किसी की मौज है मिठाई खाना तो खाए। हाँ, आप इतना कह सकते हो कि भाई देखो पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। अब नहीं उसकी सर, एक चीज और, हम्म एक चीज और भी है, जैसे ये अब ये नाल एक बहुत गंदे, एक जहाँ पे लोग बाहर लैट्रिन करते हैं, वहां उस तालाब पे दिया रख के आएगी कल कर, और मुझे भी लेके जाएगी। तो सर ये चीज, ये क्या बकवास है कि वहां पे दिया रख के आना, जहाँ चट्टी लोग चट्टी करने जाते हैं उस तालाब पे। तो ये इस तरह की चीज जब भी, क्या हम इनके साथ चलें कि वहां पे भी हम साथ में जाएं? तो वो थोड़ा सा उसका तो मुझे वो, क्योंकि वो मेरी आत्मा उसको बर्दाश्त नहीं करती बिल्कुल भी, कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। उसको पानी को भर के लाएंगे और घर के बाहर छिंटे मारेंगे उनके। उसकी पूरी एक योजना है, वो जो आ, कर रही है उसके पीछे उनका पूरा एक सिद्धांत है, उनकी एक जीवन शैली है, जिसमें मानसिक धरातल पर जो चीजें खिंची हुई हैं उन्हीं के माध्यम से जीवन को जीवन समझा जा रहा है। बिना वहां पर कोई क्रांति हुए ऊपरी तल पर अगर आप कुछ विरोध करते हैं वो घर्षण पैदा करेगा। उसका जीवन आप ये समझिए कि अपने अतिरिक्त किसी का भी जीवन आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे दूसरे के जीवन में, आपके अंदर छेड़छाड़ पैदा हो जाएगी। देखो वो बेचारी जैसे भी जी रही है, उसके जीवन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हो गई, तुम्हारे भीतर जो है छेड़छाड़ हो गई, तुम्हारे भीतर तनाव पैदा हो गया, जन्म ले लिया। तो आप दूसरे को नहीं बदल सकते। हाँ, आप प्यार से बात कर सकते हैं, उसकी मौज, वो समझना चाहे समझे, न समझना चाहे न समझे। और इतनी भरी दुनिया में लोग घर जला देते हैं, लोग देश के देश उजाड़ देते हैं, वो बेचारी क्या कर रही है? थोड़ा पानी हिला करके छिड़क रही है ना, छिड़कने दो, अपनी बात रख दो, उसको करना है जो करने दो, उसकी मौज। तुम क्यों मोर्चा बनाए बैठे हो? ठीक तो, है सर। तो अगर इस प्रश्न के साथ रहोगे कि वह जीना क्या है, वह संबंधित होना क्या है, जो मानसिक धरातल पर बने दृष्टिकोण और दृष्टा कोण, साथ ही उस धरातल और उस आकाश से मुक्त है, अपने आप नजर आ जाएगा। ये सब बातें अपने आप, तो हो सकता है कि तुम्हारे रोकने की वजह से उसको जिद आती हो। कई बार ऐसा भी होता होगा, जब हम रोकते हैं किसी को तो उसको लगता है कि इसमें बड़ा बल है, इसमें जरूर कुछ सिद्धि है, तभी तो मुझे इतना रोका जाता है। ऐसे ही तो रिएक्शंस पैदा होते हैं। बिल्कुल उसकी मौज है, करने दो उसको, उसमें कुछ भी रोको नहीं, कुछ भी टोको नहीं। बस प्यार से बात कर लो, तो उसको बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। कोई और मित्र कुछ चर्चा करना चाहे, कुछ प्रश्न हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जिस प्रश्न की धारा के साथ, जिस अन्वेषण के साथ चल रहे हैं, अब वह थोड़ा शब्दों से गहरे उतर करके अन्वेषण में आ गई। हम सब जब बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसमें यह चल रहा है कि क्या ऐसा सुनना संभव है जो मानसिक धरातल से मुक्त हो? क्या ऐसा सुनना संभव है जो कोणों से मुक्त हो, दृष्टिकोण और दृष्टाकोण दोनों से मुक्त हो? क्या ऐसा कहना संभव है जिसमें कोई दृष्टिकोण न हो? क्योंकि दृष्टिकोण और दृष्टाकोण तो बनने के लिए राजी है। देखते नहीं है हम लोग, तो मतलब गजब के हम लोग पागल लोग हैं। पूजा पद्धति से हम लोगों के जीवन में दृष्टाकोण बन गया है। कभी हम गौर से देखें
तो नमाज और पूजा में क्या अंतर है? लेकिन भयंकर दृष्टाकोण बनता है, दंगे हो जाते हैं, एक ऐसा वैर लेकर के आदमी जीता है जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी गहरी धारणा लेकर के जीता है जिसकी कोई सीमा नहीं। दृष्टाकोणों के कारण संस्थाएं खड़ी हैं, दृष्टाकोणों के कारण युद्ध खड़े हैं। कोई प्रश्न हो हम लोगों का, किसी का भी, तो हम लोग उसे साझा कर लें। हाँ गौरी। हमारा प्रश्न थोड़ा मतलब उससे अलग है कि जैसे है ना कि कुछ लोग किसी चीज का विरोध करते हैं ना, और हम उसको बोलते हैं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, कल तो समर्थन कर रहे थे, तो वो बोलते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो लीला करते हैं, ऐसा बोल के। जैसे हमारे हम मन से नहीं करते ही हो तो हम ऊपर से दुनिया के साथ जी रहे हैं। तो ऐसा दोहरा जीना हो सकता है मतलब। उनसे कि लीला में अगर मैं हूं, बना हूं, तो वो लीला नहीं। जब लीला होती है, लीलाधर कोई और होता है, कुछ और होता है जो लीलाधर है। और लीलाधर हाँ ये हाँ, सब बोलिए बोलिए। ये सब चालबाजियां हैं, अपनी बात को बचा ले जाने की, अपनी बात को छिपा ले जाने की। असल चीज पकड़ ली है हमने गौरी। असल बात है कि जब तक मैं हूं तब तक सब बातें हमारी कुटिलता को सिद्ध करती है। हम अगर एक बात को पक्ष में है, कल हमारे अंदर बदला, उसके विपक्ष में हम हो गए, और आप उनसे कहोगे कि ऐसा क्यों, तो ठीक है हम लीला कर रहे हैं। ये सब झांसे हैं, ये सब ध्यान थोड़ी है, ये सब अध्यात्म थोड़ी है। अध्यात्म का मतलब जागरण, अवलोकन। और जहां पर पहले से अपने को सिद्ध कर, क्या है ये मैं लीला कर रहा हूं, ये खुद को सही ठहराने की कोशिश है। क्योंकि वो प्रश्न के दायरे में आ गए कि भाई आप दो बात क्यों कह रहे हैं, तो अपने को सिद्ध कर रहा है मैं दो बातें नहीं कर रहा हूं, मैं लीला कर रहा हूं। लीला में तो दोनों बातें चल सकती है। लीला में आज जो खलनायक का भी पात्र अदा कर सकते हैं, कल हीरो का पात्र अदा कर सकते हैं। और अगर गांव की नौटंकी हुई तो वही है जो सीता का भी पाठ अदा कर रहा है, वही पीछे जाकर के बदल करके मेघनाथ का भी रोल करता आकर के अदा कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक बा। और कोई प्रश्न हो ये दृष्टिकोण और दृष्टाकोण को लेकर के, तो हम लोग साझा कर लें। हमारी ये इसके बाद एक बैठक भोर में है कल, और उसके बाद कल सांझ को साधुवाद बैठक है। उसमें हम लोग जो भी कृतज्ञता अस्तित्व के प्रति अर्पित कर सकते हैं वो करते ही हैं। कुछ भी दृष्टिकोण और दृष्टाकोण को लेकर के बहुत एकदम निचोड़ में बात आ गई है। कुछ भी मन में चल रहा है जीवन और संबंध के संदर्भ में, वो दृष्टिकोण है। और दृष्टिकोण ने हमको निर्मित किया है, हमको यानी दृष्टाकोण। कैसे दृष्टिकोण दृष्टाकोण में बनता है, उसके बहुत सारे दृष्टांत लेकर के हम लोग समझ चुके हैं। सवाल बस इतना है, अन्वेषण को जगह देना कि क्या कोई ऐसा जीवन ढंग हो सकता है जो इस मानसिक धरातल, मानसिक आकाश और इसके अंदर बन रहे
सारे दृष्टिकोण दृष्टाकोणों से मुक्त। नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते उर्मिल जी। जी, मुझे एक क्वेश्चन, मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी आई थी, अगर आप कुछ बता पाए तो। जी प्लीज। जैसे ओशो के यहाँ, जग्गी वासुदेव के यहाँ, अभी तो ये दो ही नाम याद आ रहे हैं। मतलब ये लोग जब बोलते हैं तो बहुत सारे जोक्स सुनाते हैं, ह्यूमर डालते हैं उसमें। तो वो ह्यूमर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होता है कि मास को उनको अपील करना होता है, या उसका रीजन ये हो सकता है कि जैसे स्पिरिचुअल जो होते हैं लोगों को बहुत कहते हैं ना, वो खुद को बहुत सताने वाले जैसे होते हैं, तो बहुत रिजिड से हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा ओपन अप करने के लिए कि अगला आदमी जो बोल रहा है वो उसके अंदर जा सके, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पहले ह्यूमर यूज किया जाता है ताकि वो थोड़ा ओपन अप हो जाए। तो ये मतलब ये नेसेसरी है या ये जस्ट एंटरटेनमेंट है, मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आता है, ये एक अन्वेषण की धारा में एक ढंग हो सकता है कि थोड़ा सा ह्यूमर डाला जाए। लेकिन अगर आप बड़े मास से बात कर रहे हैं तो थोड़ी देर में लोग सोने लगते हैं, थोड़ी देर में लोग जम्हाई लेना शुरू कर जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा सक्रिय रखने के लिए, जगाए रखने के लिए कभी कभी ऐसे लोगों ने प्रयोग किए होंगे। पर यदि शार्प रूप, मतलब बिल्कुल तत्व का अन्वेषण हो रहा है, तो वहां पर फिर और बात नहीं होती। कृष्णमूर्ति को आप बहुत कम सुनेंगे कि वो कोई चुटकुला हाँ, सुना, वो नहीं करते। हाँ, वो एकदम मतलब पॉइंट पे टू द बात करते। पॉइंट। वो वहां कोई भी चुटकुला सुनाना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। राइट। तो अपनी तरफ से वो बिल्कुल भी एकदम बिंदु पे बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सर मैं एक बात और, हेलो। हाँ प्लीज। हाँ सर, एक बात और है कि मेरे एक मित्र है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, ओशो के बहुत मतलब ऐसे सन्यासी हैं वो, जिन्होंने वास्तव में एक सच्चाई के साथ ध्यान प्रयोग किए हैं, एकमात्र वही व्यक्ति है। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि वहां भी दृष्टिकोण बन गया कि उनके बच्चों की जैसे शादी हुई, उन्होंने 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 ध्यान करना छोड़ दिया। वो पहले उन्होंने बच्चों को सन्यास भी दिलवा दिया था, और जैसे ही उन्होंने ध्यान करना छोड़ दिया तो कह दिया मेरे से अलग हो जाओ, जो ध्यान नहीं करेगा वो मेरे घर में नहीं रहेगा। तो सर जैसे इतने दिन जिस आदमी के सारे चक्र भी जागृत हो गए हो, वो खुद कहते हैं कि मेरे सारे चक्र, हो सकता है वो जागृत भी हो, ऐसा लगता भी है। तो सर वो भी एक दृष्टिकोण ही हो गया ना कि तुम ध्यान ही नहीं हो तो तुम अलग रहो बस। है सर, ये दृष्टिकोण ही है ना। बिल्कुल, ये दृष्टिकोण है। ध्यान आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, फिर तो ये जबरदस्ती मुसलमान बनाने वाली बात हुई। हाँ जी, हाँ जी। आपके अंदर अगर क्षमता है, आप आपके अंदर निवेदन है, आप उनको उसका उसके लिए राजी कर लीजिए, उसके प्रेम से उसको समझा ले जाइए। पर अगर आपने उसके लिए कानून बना दिया तो फिर वो धर्म नहीं रहा। धर्म तो बड़ी प्यार की बात है, धर्म तो बड़ी मीठी बात है, जो बड़े प्यार से एक दो मित्र साथ में चलते हुए साझा करते हैं। उसमें ये जो कठोरता आ गई है, ये तो फिर संगठित धर्म वाला मामला हो गया कि आप
उनका अगर बस चलता तो बेटे बेटी पर वो अनुशासन रख रहे हैं, और बस चलता तो पूरे हिंदुस्तान को कहते कि ध्यान करो, नहीं तो फिर दूसरे देश जाओ। इस देश में वही रहेगा जो ध्यान करेगा। ये सब बचकानी बातें हैं। ठीक है मैं सर, तो ऐसे समझता हूं कि व्यक्ति अगर भटक रहा है तो भी उसको जबरदस्ती रास्ते पर नहीं लाना चाहिए। दो चीजों में अगर चुनना हो, निजी मुक्ति और और भटकन। अपनी इच्छा से भटकना ठीक है, पर दूसरे की इच्छा से रास्ते पर आ जाना ठीक नहीं है। दूसरे के द्वारा बाध्य होकर के रास्ते पर आ जाना ठीक नहीं है। अपनी इच्छा से जो आप व्यक्ति भटका है, कहां तक भटकेगा? एक दिन लौट आएगा, फिर उसके रास्ते पर आने में धार होगी, फिर वो बांधे बनिया बाजार लगाने वाली स्थिति नहीं होगी। फिर वो रहेगा तो वो मंदिर में जाकर के चप्पल पर ध्यान लगाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। फिर वो सच में ही ध्यान करने के लिए बैठेगा। फिर उसको सुबह 5 बजे जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी खुशी से उठ करके आकर के बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें उसका जीवन लगा हुआ है, उसकी पूरी जीवन धारा बह रही है। फिर वो अपने से आया है। फिर वो जबरदस्ती अब 10 बनिया पकड़ करके सोचो कि हाट लगवा ले, क्या बेचेंगे? उनकी रुचि होनी चाहिए ना, उनका मुनाफा घाटा होना चाहिए ना, तब वो बेचेंगे ठीक से, तब वो ग्राहक को पुकार लगाएंगे, तब वो जाकर के सौदे लेकर के आएंगे और बेचेंगे। ऐसे थोड़ी लगती है बाजार। हाँ, आप निवेदन कर सकते हैं किसी से, बस इसके बाद नहीं। धर्म कभी भी बंधन का मार्ग नहीं रहा सम्यक अर्थों में। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर सुरोमिता जी कुछ हमें सुना दें। जी, करमना करमना प्रभु सोए सीती करमना प्रभु सोए सी प्रीत ऐसो समय बहुरी नहीं पई है जई है
अवसर बीत प्रभु सोए सी प्रीत। तन सुंदर छवि देखा न भूलूं, तन सुंदर छवि देखा न भूलूं, यह बालू की भीत प्रभु सोए सी प्रीत। सुख संपत्ति सुपने की बतियां जई है तृणा पारशी, जई है तृणा पारशी। जाहि करम परम पद पावे, जाहि करम परम पद पावे, सोई करम करनीत प्रभु सोए सी प्रीत। करमना प्रभु सोए सी प्रीत। ऐसो समय बहुरी नहीं पई है, जई है अवसर बीत प्रभु सोए सी प्रीत। करमना प्रभु सोए सी प्रीत प्रीत। जीना जो दृष्टिकोण और दृष्टाकोण के धरातल और आकाश से मुक्त है, वह जीना क्या है जो दृष्टिकोण दृष्टाकोण के जमीन आसमान से मुक्त है। वह जीना क्या है जिस पर दृष्टिकोण और दृष्टाकोण के धरातल से भी मुक्ति घटती है।